हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट SSC GD के लिए कर रहे थे। अब बहुत ही कम वक्त बचा है। खूब प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और करंट अफेयर पर ध्यान देते रहिए। जीके और हिंदी का खूब प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5-5 प्रैक्टिस सेट मारिए पर डे ना। बस पढ़ते चलिए, देखते चलिए फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जीके का प्रैक्टिस सेट मैंने अभी डाल दिया, अपना 7वां प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, रिविजन कर लेना। अभी स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 61 नंबर। लिखा कि आसक्त का विलोम क्या होगा। तो आसक्त का जो विलोम होगा बताइए क्या हो जाएगा। 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसक्त का जो विलोम हो जाएगा वो यहाँ पे विरक्त लिखा है। विरक्त भी होता है और अनासक्त भी होता है ना, अनासक्त। तो आसक्त का अनासक्त भी होता है और विरक्त भी होता है, ध्यान रखना। आसक्त का विलोम पूछा था ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है कि बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या होता है। तो काफी आसान है। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है ना, हाइपरबोल कहलाता है, अतिशयोक्ति। अगर किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे तो क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे, है ना। कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो अभी आग लगी भी नहीं है और सारी लंका जल गई, इसको क्या बोलते हैं? बढ़ा चढ़ाकर कहना। बड़ा पूछा जाता है ये वाला एग्जाम्पल। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। तो ऐसे करके समझ गए। और भी बड़े एग्जाम्पल है ना, जैसे कहते हैं सातों जन्म में तुझी से करता रहूंगा प्यार। अब भाई साहब, सातों जन्म, ये देख रहे हो कितना बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। और एक बड़ा अच्छा गाना है, शायद आप लोगों को याद हो, धरती पे चाहे जहां भी रहे तू, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब बताओ भाई साहब, कितनी अति हो गई ना। धरती पे कहीं भी रहे। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इनको बोलते हैं अतिशयोक्ति, बोलते हैं हाइपरबोल बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसको बताना है कि जो आयु में बड़ा है उसको क्या बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको जो। और इसकी थोड़ी सी PDF की क्वालिटी थोड़ी कम सही है, तो कोऑपरेट कर लेना आप लोग। तो बताना है कि आयु में जो बड़ा व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे ज्येष्ठ बोलेंगे, पूजनीय नहीं बोलेंगे। देख लेना, पूजनीय मत कर देना ना। क्या बोलते हैं उसको? ज्येष्ठ बोलते हैं ना। समझ आ रहा है ना क्या लिखा है? ये लिखा है ज्येष्ठ, है ना। तो जो आयु में बड़ा व्यक्ति है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं। अगला यहाँ पे बताना है कि उपान, उपाना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना क्या होगा। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, PDF ऐसी नहीं आएगी, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की PDF आएगी इस बार के लिए, सॉरी। 64 लिखा है कि उपाना शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा, आपको ये बताना है। तो 64 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो उपाना जो लिखा है ये किसका है? जूता का पर्यायवाची होता है। उपाना जूता का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखा, और जूता अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर। चंद्रिका का पर्यायवाची आपको बताना है। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? तो 65 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी हो जाएगा ना। चंद्रिका किसका पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची है। चंद्रिका और कौमुदी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बहुत जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ। तो 66 आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें जो आपको सही जवाब बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागीरथी। फिर नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये तो काफी पॉपुलर है, आप सबको पता होगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे अलग ही रहना ना, किसी में मेल ना खाना, बस अपना अपना अलग लेके भटकते रहना, उस टाइप का अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट है जमीन पर पैर ना पड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। जमीन पर पैर ना पड़ना, ये भी काफी आसान है। 68 का हो जाएगा अभिमानी होना। कहेंगे भाई साहब आजकल तो जमीन पे पैर ही नहीं रख रहे हैं ना, धरती पे नहीं रह रहे हैं, उड़ रहे हैं बहुत ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अभिमानी होना बोलेंगे, जमीन पर पैर ना पड़ना। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश करता है। क्या करता है? अत्यंत डैश करता है। क्या करेगा बताएंगे? प्रभावित करता है, संतुलित करता है, प्रचारित करता है या अनुशासित करता है। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काफी आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सही स्थान भरना है 70 नंबर क्वेश्चन में। अगला बताएं, इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी, और जोर से डैश पड़ी। क्या पड़ी? उमड़ पड़ी, भनक पड़ी, गरज पड़ी या गुमराह हो पड़ी। भैया देखो, गुमराह तो बिल्कुल नहीं होगा ना। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश हो पड़ी, आपको बताना डैश पड़ी। तो उमड़ पड़ी या गरज पड़ी, तो गरजना भी थोड़ा कम सही लग रहा, और भनक पड़ी भी कम सही लग रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उमड़ पड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 70 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला लिखा है, यद्यपि मोहन धनी है तद्यपि बहुत दुखी है। तो पहली बात तो आप ये समझ जाइए, अगर हम लोग बात करें वाक्यों की, तो वाक्य जो होते हैं
तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है उनमें से कौन सी कैटेगरी की? सरल, संयुक्त, उनमें से तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो 71 क्वेश्चन लिखा है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि मोहन जो है बहुत दुखी है, इसको आप बताइए कि क्या होगा, सरल होगा, संयुक्त होगा या मिश्र होगा। तो ये जो वाक्य है मैं बता दे रहा हूँ, ये मिश्र वाक्य है। जब ऐसे सेंटेंस जो दो दो एक साथ साथ आते हैं, यद्यपि, तथापि, और इसी के साथ पूछता है जो की, तो की, है ना। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं जो एक साथ दोनों वाक्यों का यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो अब बताएंगे, अच्छा एक्चुअली यही पूछा है तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे। फटाफट से करते हैं, हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते समय भी 10 मिनट में इसका निपटारा करना है, क्योंकि टाइम तो बहुत कम रहेगा ना। आइए जस्ट देखते हैं, एक मिनट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ गई हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।